जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित ज्वाइनिंग और वेटिंग को लेकर जो आपके सवाल हैं, आपने जो कमेंट कर रखे हैं, उन्हीं का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा, जिससे आपको ही नहीं सभी अभ्यर्थियों को जो भी ये सवाल करना चाहते हैं उन सभी को ये सूचना मिल जाए। तो दोस्तों चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि आपके लिए ही ये मेहनत की जा रही है और आपको पता है कि पुलिस में कितना टाइम मिलता है, लेकिन उसमें से भी टाइम निकाल कर आपके लिए ये कंटेंट बनाते हैं, लाते हैं। तो दोस्तों आपके लाइक और शेयर से थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो हम आज का हमारा सवाल है, एक भाई का कमेंट था, जयपुर ब्लॉक के नाम से इसका नाम है। सर, मेरा भाई बूंदी ज़िले से था जिसका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया था। ठीक है, उसमें जो बायोमेट्रिक होता था वो लास्ट 9 दिसंबर थी और मेरा भाई 16-17 दिसंबर को गया। मतलब दोस्तों, इसके जो बायोमेट्रिक हुआ था उसकी लास्ट डेट 9 दिसंबर थी इसके भाई की। ठीक है, लेकिन इसका भाई गया था 16 या 17 तारीख को। कोई बात नहीं है, गया, बायोमेट्रिक भी जो हो गया होगा और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गए। ठीक है, सारा काम क्लियर हो गया। लेकिन इसका क्या है, मेडिकल नहीं हुआ है। ठीक है, मेडिकल नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ है दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसके मेडिकल के लिए। मेडिकल ऐसे ही नहीं है एक आदमी का मेडिकल हो जाए, उन्होंने बाद का टाइम दिया है। क्यों दिया है? देखो, मेडिकल के लिए एक बोर्ड बनता है। ठीक है, इन्हें एक बोर्ड तैयार किया जाता है जिसमें डॉक्टर भी होते हैं, ज़िले का एसपी भी होता है, ठीक है, रेंज का आईजी भी होता है, सीनियर डॉक्टर और भी 1-2 डॉक्टर होते हैं। तो 5, 6 या 7 आदमियों का एक बोर्ड बनता है। उस बोर्ड के द्वारा ही आपके मेडिकल करवाए जाते हैं। तो इनका क्यों नहीं हुआ है दोस्तों? एक ही अभ्यर्थी बचा है और इसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाते नहीं हैं। अब होगा क्या, जब वेटिंग लिस्ट आएगी यहाँ से, ठीक है, जब यहाँ से वेटिंग लिस्ट आएगी, उन अभ्यर्थियों के साथ में आपके भाई का जो मेडिकल है वो करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और रही दूसरी बात, आप फोर्स ब्रांच में, जो फोर्स ब्रांच है, एसपी ऑफिस की फोर्स ब्रांच है, वहाँ पर संपर्क करते रहे, बाबू के नंबर लाते रहे, क्योंकि उसके भी दिमाग में रहे। और आप मेन चीज़ है, चाहे आप कितना ही फ़ोन कर लीजिए, लेकिन होगा जब ही आपको, जब और लड़के आ जाएंगे, यानी कि 2, 3, 4, 5 लड़के तो हो भाई, लास्ट में है ही नहीं। अब उनको पता है कि वेटिंग में आएंगे, तो इसलिए इनका मेडिकल है जो रोक कर रखा हुआ है। ठीक है, वैसे आप फोर्स ब्रांच में ज़रूर संपर्क कर लें, उससे भी आपको वो हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका सवाल है, बाड़मेर ज़िले से कितने कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिला है? साइड पर बता नहीं रहा है सर। ठीक है, ये प्रेम सिंह भाटी है। दोस्तों, अभी ऐसा तो कुछ पता नहीं है कौन से ज़िले, क्योंकि मैंने भी ग्रुप में डाला था तो किसी भी अभ्यर्थी का जवाब नहीं आया। जो अभ्यर्थी बाड़मेर से सेलेक्ट हुआ है, वीडियो भी देख रहे हैं, तो भाई बता देना कोई कमेंट में कि कितने अभ्यर्थियों का कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हुआ है। नहीं तो आज शाम तक मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। ठीक है भैया, इनको पर्सनली कमेंट कर दूंगा या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि कितने अभ्यर्थियों का। वहाँ पर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट आज भी कर देना और उस कमेंट के जवाब में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने एक और सवाल किया, और रिव्यू लिस्ट सभी ज़िलों की आई या नहीं? दोस्तों, जहाँ से देखो रिव्यू लिस्ट ये जो जारी की गई है, ये की गई है जो खेल कोटे से अभ्यर्थी थे उनकी जगह पर, है ना। खेल कोटे के अभ्यर्थी, जो सीटें खाली रह गई थी, जो भर नहीं पाई थी खेल कोटे से, उन सीटों के ऊपर ये लिस्ट जारी की गई है। अभी तो रिव्यू लिस्टें और भी आएंगी और जहाँ जहाँ पर खेल कोटे की जगह खाली थी वहाँ पर ये रिव्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन अब जो वेटिंग लिस्टें आएंगी वो अलग से आएंगी। ठीक है दोस्तों, उसका भी जवाब दूंगा। ये वेटिंग लिस्ट कब आएंगी भाई साहब? फाइनल मेरिट में रह गया हूँ।
देखो अशोक जी, फाइनल मेरिट में आप रह गए हो, चलो इसका दुख है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का सिस्टम होता है। जैसे अब ये ज्वाइनिंग दे दी है, 12 जनवरी को वेट ज्वाइनिंग देगी। इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं की है, ठीक है। वो ज्वाइनिंग किस कारणवश, किसी कारणवश मान लो एक दिन वो 10 दिन लेट हो गया, कोई कारण रह गया होगा, सबके अलग अलग वो हैं। 1 महीना भी लेट हो जाएगा, कोई आदमी 2 महीने भी लेट हो जाएगा कोई। तो इसमें क्या होता है, जिन अभ्यर्थियों के लिस्ट में नाम आ गया और जिनकी ज्वाइनिंग भी जारी कर दी गई है लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। उनके पास मैसेज भेजा जाएगा कि भैया आप अपनी ज्वाइनिंग कर लीजिए। उनके पास कॉल किए जाएंगे, अगर वो मना कर देते हैं तब वो सीट खाली मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर वो आएंगे, ये कहेंगे सर मैं इस काम से बिजी हूँ, मैं आऊँगा, तो उसके लिए वो सीट रिजर्व रखी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा क्या है, वेटिंग की लिस्ट जो प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सभी से जवाब लेना पड़ता है, तब उसके बाद वेटिंग, क्योंकि एक बार सिलेक्शन होने के बाद में हटना नामुमकिन होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप। एक बार आपका लिस्ट में नाम आ गया तो वो आ गया। आप चाहे 6 महीने का तक का टाइम होता है आप ज्वाइनिंग करने के लिए, आप 6 महीने तक ज्वाइनिंग कर, 6 महीने के बाद अगर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हो या आप लिख के दे देते हो, तब आपका नाम उस लिस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये आप वेटिंग की समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और है यहाँ पर, वेटिंग आएगी कैसे दोस्तों, एक चीज़ बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी ने अब ज्वाइनिंग कर लिया है, अगर वो 10 दिन बाद में, 1 महीने बाद में, ठीक है, जब तक आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ जाती, उसके बीच में कोई भी अभ्यर्थी अगर कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है और वो छोड़कर चला जाता है नौकरी को, तो उससे क्या होगा, उस जगह पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी, समझ गए, उस जगह पर भी वेटिंग लिस्ट आएगी। ये देखो वही क्वेश्चन है, भाई किसी ने पुलिस ज्वाइन कर ली है, उसके बाद 1-2 महीने में दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, तो पोस्ट की वेटिंग आती है या ना? आएगी भैया, आएगी। जब तक वो मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक नेक्स्ट भर्ती नहीं आ जाती है और 6 महीने तक जैसे मान लो वेटिंग आएगी, अब अभी जो वेटिंग लिस्टें आएंगी उससे पहले अगर कोई आदमी छोड़कर चला जाता है तो उस जगह पर आ जाती है। नई भर्ती आने के बाद में कोई छोड़कर जाता है तब वेटिंग आने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर नई भर्ती नहीं आई है और आपकी कोई भी अभ्यर्थी छोड़कर चला जाता है तो उसकी जगह पर वेटिंग आएगी। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आपके क्या एक बॉन्ड पत्र भरवाया जा रहा है, ठीक है। बॉन्ड भरवाया जाता है 2 साल के लिए, आपके प्रोविज़न पीरियड तक। अगर आप नौकरी को छोड़ते हैं तो आपको पैसा भरना पड़ता है। ये दोस्तों आपके समझ में नहीं आता है कि किन को पैसा भरना पड़ता है, किन को नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब तक आप ट्रेनिंग पर नहीं जाते हो, ठीक है, तब तक आप अगर छोड़ देते हो आपकी इस नौकरी को जिसमें आप ज्वाइन हुए हो, तो आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि आपने उसमें सरकार का कुछ खर्चा नहीं करवाया। भर्ती तो हो गया, आप ज्वाइन नहीं करोगे, जब भी हो गया वो तो खर्चा, ठीक है। लेकिन आप उल्टा आपने नौकरी की है ना, उसके बदले में आपको तनख्वाह दी है, तो इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खर्चा कब होता है, ट्रेनिंग में आपका खर्चा होता है, उस खर्चे को वहन करने के लिए बोर्ड आपसे ये बॉन्ड पत्र भरवाता है और उसका पैसा लेता है। उसमें भी ट्रेनिंग में भी अगर आपकी फायरिंग नहीं हुई है ना, ठीक है, फायरिंग नहीं हुई है, तब तक अगर आप छोड़ देते हो तब भी आपको बॉन्ड के जो रुपए हैं वो नहीं भरने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप, ठीक है दोस्तों। ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आप ध्यान रखना, तब तक भी आपको ये नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपकी फायरिंग हो गई, उसमें जो राउंड फूटते हैं ना, वहाँ पर जो आप फायरिंग करते हैं उस राउंड के पैसे आपके जब फिर आपको भरना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लेना दोस्तों, किसी को भी अगर छोड़ना है तो। किसी अभ्यर्थी ने पुलिस को ज्वाइन कर लिया है, अब उनका अन्य भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है, तो पुलिस को छोड़कर उस भर्ती को ज्वाइन करता है, उसकी जगह वेटिंग लिस्ट है। हाँ, ये बता दिया मैंने प्रकाश जी। पिछले एक भाई ने और पूछा है, तो वो आपको वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी उसकी जगह पे, अगर उससे नई भर्ती से पहले या फिर वेटिंग लिस्ट नई भर्ती से पहले अगर ये छोड़ देता है तो आएगी, है ना। तो दोस्तों आज के हमारे यही
जो कमेंट आए थे उनका जवाब थे ये। और अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है, कोई आपका सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसको भी आपके नेक्स्ट आपका भी नंबर आएगा, आपके कमेंट भी लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पर डे आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर आएगी, जिससे क्या आपके साथ साथ आप जो सवाल पूछोगे उसके जवाब हम लाएंगे ढूंढ कर, और आपके साथ साथ और भी अन्य अभ्यर्थियों तक वो सभी जो चीज़ें पहुंच जाएंगी। क्योंकि कमेंट में आपको जवाब दे दिया तो आपके पास ही रहेगी ना, कोई देखता है या नहीं देखता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है और मैं अच्छी तरीके से उस चीज़ का व्याख्यान भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसी ही वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चैनल पर आपने सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।